दोस्तों, जो अमेरिका कल तलक ईरान पर हमले की धमकी दे रहा था, वो अचानक अमेरिका नरम कैसे पड़ गया? कैसे उसने ये फैसला लिया कि आखिरकार ईरान पर हमला नहीं करना? क्या वाकई मिडिल ईस्ट के देशों ने उसे धमकी दी और धमकी का असर कुछ इस कदर हुआ कि अब वो ईरान की तारीफ कर रहा है, ईरान को थैंक यू कह रहा है? ये तमाम चीजें क्यों? क्योंकि आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने अपने देश के अंदर दंगा फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया तो 3000 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें से 3000 में से कई ऐसे हैं जिनका सीधे संबंध मोसाद या इजराइल से है और कई अमेरिकन को लेकर भी खबर है। लेकिन 60,000 हथियारों के जखीरे की भी खबर निकल कर आई। तो इन्हीं सब चीजों के बीच डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू और ईरान की तारीफ करने लगे। वहीं खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट के कई देशों ने कहा कि जब तक ईरान के साथ आपका तनाव चल रहा है तब तक अपने हमारे देश के अंदर बने हुए अपने मिलिट्री बेस से तमाम सैनिकों को वापस बुला लीजिए। वहीं एक और देश है जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, उस देश के अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ईरान के समर्थन में खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। बात 13 तारीख से पहले की है, 14 तारीख तक की। यह बताया जाता है कि अमेरिका लगातार धमकी दे रहा था प्रदर्शनकारियों से सख्ती से ना निपटिए। जो आज की मैं वीडियो दिखाऊंगा तो हो सकता है आपको ये लगे ये वीडियो तो एआई से जनरेटेड है, लेकिन मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो बयान है वो वाकई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया बयान है। यह कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। तो क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जरा सुनिए। Strong general, and maybe we wouldn't have been so successful. I think we would have, but maybe we wouldn't have been so successful in Iran had he been around. But he destroyed a lot of lives, and a lot of young people that walk around with no legs, no arms, a face that was just, तो इन्होंने कासिम सुलेमानी, जो ईरान के एक मजबूत जनरल थे, उनके लिए कहा वो बहुत मजबूत जनरल था। अगर वो मौजूद होता तो शायद ईरान में हम इतने सफल नहीं होते। जल्दबाजी नहीं है ये, आप ये जल्दबाजी मत समझिए कि अमेरिका ने मान लिया कि ईरान के अंदर जो दंगे हो रहे थे वो अमेरिका की शय पर हो रहे तभी कह रहे हैं, तो शायद ईरान में हम इतने सफल नहीं होते। क्या किया आपने ईरान में ऐसा? यानी दंगे में अमेरिका का हाथ है। दरअसल ये बयान इस लिहाज से और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अमेरिका फंस चुका है। ट्रंप की लफाजियां, बड़े बड़े बयान, इन बयानों के पीछे लगातार हमले की धमकी और अचानक से बैकफुट पर आना। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनके अपने ही देश में उनकी लफाजियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो सकता है। और यही नहीं, कई ऐसे लोग भी ईरान में फंस गए हैं अमेरिका के, जो खास तौर पर अमेरिका के लिए वहां पर जासूसी करने गए थे। अब कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अमेरिका लगातार कासिम सुलेमानी की तारीफ करते हैं। यही नहीं, देखिए एक और पढ़िए क्या लिखा गया है इसमें, अंग्रेजी में हिंदी में बता देता हूं। इसमें लिखा है कि I greatly respect that the fact that all scheduled hanging, यानी फांसी की सजा उन लोगों को, क्योंकि ईरान में यह है कि अगर आप देश विरोधी हैं, गद्दार हैं, तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तो दावा यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, ईरान को थैंक यू कहा कि 800 लोगों को जो फांसी देने का प्रोग्राम था उस योजना को टाल दिया गया और इसके लिए थैंक यू कहते नजर आ रहे हैं। अब अपनी साख को बचाने के लिए क्या करते हैं, जरा वो भी बयान सुनिए, कैसे अपनी साख बचा रहे हैं। Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a... तो पत्रकारों ने पूछा कि खबर आई है कि इजराइल और अरब देशों के कहने पर आपने ईरान पर हमले के जो ऑपरेशन था उसे रद्द कर दिया। इस पर कहते हैं किसी के कहने पर नहीं माना, ये मैंने अपने दिल की बात सुनी है। मानने का मतलब यह है कि दबाव पड़ रहा था। दरअसल ईरान ने, जैसे ही खबर आई कि अमेरिका हमला कर सकता है, ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से, जहां जहां खासतौर पर अमेरिका के मिलिट्री बेस बने, उनको बहुत प्यार से समझाया कि आप हमारे दोस्त थे, हैं और रहेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम आपके देश के अंदर बने हुए मिलिट्री एयरबेस, जो अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस हैं, उन पर जरूर हमला करेंगे। यह मेरा अधिकार है। इसके बाद दावा किया गया कि इजराइल के साथ साथ, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, जॉर्डन हो या फिर ये सऊदी अरब हो, सबने कहा कि हमला मत करिएगा क्योंकि हम ईरान के हमले को नहीं झेल पाएंगे। पहले एक स्पष्ट बात समझिए, जितने अरब देश है ईरान को छोड़कर, खास तौर पर यमन, ईरान और लेबनान, इनको छोड़ दिया जाए, ये बाकी के जितने हैं ये सारे के सारे ना ईरान को धमकी दे सकते हैं और ना ही अमेरिका को।
ये निवेदन कर सकते हैं। कैसा ही निवेदन पहुंचाया गया था ट्रंप के पास कि आप तो हमला करके निकल जाएंगे लेकिन हमारे देश में हमला होगा। हमारे देश में हमला हुआ यानी कि वो मिलिट्री बेस को हमला टारगेट करेंगे। पहले से ही लोगों में नाराजगी कि हमारे देश में अब अमेरिकी सैनिक कर क्या रहे हैं, और अगर यहां पर हमला हुआ तो जनता का दबाव पड़ेगा और उसके बाद आपका इस सारा का सारा मिलिट्री बेस हमें अपने यहां से हटाना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए करना क्या है। इसके फौरन बाद ही अमेरिका बैकफुट पर आया। ट्रंप लगातार अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाकर कितने दयालु कृपालु हैं कि वो हमला नहीं करना चाहते। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कंफर्म ही कैंसल्ड स्ट्राइक ऑन ईरान। ईरान पर हमले के प्रोग्राम को उन्होंने रद्द किया। इस बात का दावा उनकी तरफ से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सऊदी अरब के किंगडम, तुर्की, ओमान और कतर, इनके राष्ट्र प्रमुखों ने कहा कि इस पर यानी ईरान पर किसी भी कीमत पर हमला मत करिए। दरअसल अलग अलग देश हैं, कई मुस्लिम देश हैं, बहुत पैसे वाले देश भी हैं, ईरान से ज्यादा पैसे वाले देश हैं, लेकिन माना जाता है कि ईरान के पास न केवल हथियार हैं बल्कि अब टेक्नोलॉजी के मामले में भी ईरान आगे बढ़ रहा है। ईरान के अलावा आप देखिए मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश युद्ध से दूर रहना चाहते हैं। आप इराक, सीरिया, इन सबको छोड़िए, जो ये सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कतर, ओमान, कब आखिरी बार आपने सुना कि इनका युद्ध किसी से हुआ? अब ये चाहते नहीं है कि इस बहाने इनके देश में किसी तरह का हमला हो। कतर झेल चुका है एक बार, अब नहीं चाहते। अब इन सब के बीच एक और खबर आई, साजिश का एक और पर्दाफाश। 60,000, जी हां 60,000 हथियार उतारे गए थे जिन्हें पकड़ लिया है ईरान की इंटेलिजेंस ने। 60,000 हथियार न केवल उतारे गए बल्कि एक बार फिर से दंगा भड़काने के लिए इन हथियारों को दंगाइयों तक पहुंचाना था। यह सारी की सारी खेप तेहरान पहुंचनी थी। बुशहर में यहां पर एक छापा मारा गया जहां ये 60,000 हथियार बरामद हुए जो अलग अलग देशों से वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल किस देश से पहुंचे, कहां से आए, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेहरान में पहुंचने थे उससे पहले ही इन्हें धर लिया गया। यह धरा ऐसे वक्त में गया जब 3,000 से ज्यादा, इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, उसने कहा कि अब तक 3,000 से ज्यादा ऐसे हथियारबंद लोगों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनकी पूछताछ की वजह से कई और जगह रेड पड़ रही है। लगातार अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले या फिर विदेशी एजेंटों को गिरफ्तार करने का काम ईरान में चल रहा है। इन सब के बीच ईरान के एक मशहूर उद्योगपति को भी न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनकी जो सारी की सारी संपत्ति उसे जब्त कर ली, क्योंकि दावा है कि ईरान में दंगा भड़काने में इन्होंने फंड किया था दंगाइयों को। ये इनका नाम है मोहम्मद सैदनिया। ये ईरान के सैदनिया कैफे के मालिक हैं, अरबपति हैं। दावा है कि न केवल इन्हें गिरफ्तार किया बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है और इनकी संपत्ति के जरिए जितना भी नुकसान हुआ है ईरान में उसकी भरपाई की जाएगी। इन सब के बीच एक और वीडियो जारी की गई, उसको देखिए। همین که تنظیم میکنه همکارو رو کشون شهید میکنه واسه خودش این کشتیش هم که واسه तो ईरान की सड़कों पर ये लोग हैं, नकाबपोश हैं, सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, इमारतों पर कब्जे की कोशिश है। ये हथियार कहां से पहुंचे, यही एक सबसे बड़ा सवाल था। मैंने तब भी कहा था कि अगर आप ईरान की बात करते हैं, सिर्फ ईरान तक आए, तो पहले किसी भी देश की बात की जाए तो उस देश का कोई भी प्रदर्शनकारी अपने देश का झंडा नहीं चलाएगा। तो कौन थे ये लोग जो अपने ही देश का झंडा चला रहे थे? बात अगर ईरान की जाए, चूंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो मस्जिद में कैसे तोड़फोड़ कर सकते हैं? बसों में होती, सरकारी इमारतों में होती, अपने देश की सरकार से नाराज होते, उनके बैनर पोस्टर चलाते, माना जाता। लेकिन मस्जिद के अंदर एक मुसलमान अगर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है तो एक बड़ी घटना थी। और देखिए अब एक एक करके धरे जा रहे हैं कि वो ईरान के थे ही नहीं। एक और कार्रवाई की गई ईरान के सुरक्षा बलों की तरफ से, वो भी देखिए। तो ईरान की सुरक्षा एजेंसी लगातार गिरफ्तार कर रही उन लोगों को जो दंगे में शामिल रहे। उन पर हथियार कैसे पहुंचे, कहां उनको दंगा फैलाने के लिए रखा गया, किसने पैसे दिए, कौन फंड कर रहा था, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है और फिलहाल जहां पर मिसाइलें तान रखी हैं ईरान ने, उसी देश के अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ झंडा बुलंद हो गया है। जरा ये तस्वीर देखिए। तो आपने देखा था कैसे ईरान के अंदर ईरान के झंडे जलाए जा रहे थे। कौन वो लोग थे, मैंने तब भी कहा था पहचानने की जरूरत है। अब ईरान के समर्थन में इराक के लोग मैदान में उतरे, सड़क पर उतरे और ईरान के समर्थन में आकर उन्होंने
अमेरिका और इजराइल के न केवल झंडे जलाए बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है। नमस्कार।